आजकल हमारे देश में मोदी जी या राहुल गांधी से भी ज़्यादा चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्व कौन सा है? राघव चड्ढा। जी हाँ, आजकल राघव चड्ढा अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, एकदम ट्रेंडिंग में हैं। तो हम भी आज राघव जी के बारे में बात कर लेते हैं। और इतना ट्रेंडिंग होने के बाद भी अगर आप राघव चड्ढा को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि यह अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप की तरफ से सांसद हैं। अब सांसद हैं तो निभाते हैं सांसद अपनी जिम्मेदारियां, लेकिन आजकल की जो राजनीति चल रही है, आजकल की संसद में जो सब कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से राघव जी एक रेयर सांसद हैं जो आम नागरिक से संबंधित विषय उठा रहे हैं, संसद में उन मुद्दों को रख रहे हैं जिनसे आम नागरिक की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो उनके बारे में और बात करने से पहले हम बात करते हैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की। तो उनके द्वारा उठाया गया पहला वो मुद्दा जो कि चर्चित रहा वो था गिग वर्कर्स यानी कि डिलीवरी बॉयज़ का मुद्दा। राघव जी के अनुसार डिलीवरी बॉयज़ को बहुत कम मेहनताना मिलता है, उसके बाद उनको लाइक कमेंट या फिर उनकी डिलीवरी स्पीड के हिसाब से इंटेंसिव्स दिए जाते हैं कि एक दिन में वो कितनी डिलीवरी पूरी करते हैं। ऊपर से ये जो 10 मिनट डिलीवरी वाला सिस्टम जो इन कंपनीज़ ने लगा दिया है, उसके बाद उनकी जान एक तरह से हम लोग 10 मिनट के लिए उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने जब ये मुद्दा उठाया उसके बाद कई कंपनीज़ ने 10 मिनट डिलीवरी वाला टैग अपने प्रमोशन में से हटा लिया है। उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया एयरपोर्ट पर बिकते महंगे चाय समोसों का। अब उड़ान यात्री कैफ़े के माध्यम से उन चाय समोसों की कीमत भी कम कर दी गई है। तीसरा उनका मुद्दा था टोल टैक्स का, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इतना टैक्स गाड़ी पर, सड़क पर, ऑलरेडी सरकार को इतना टैक्स देने के बाद भी हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। तो राघव जी के मुताबिक जब नागरिक गाड़ी खरीदते समय या सड़क का या फिर और भी गाड़ी खरीदते समय बहुत सारे टैक्सेस जो होते हैं, जो इसके अंदर रहते हैं, वो सारे टैक्स आम नागरिक चुकाता है, उसके बाद भी उससे इतनी भारी मात्रा में टोल टैक्स वसूल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब टोल रोड बनाई जाती है तो एक समय निर्धारित किया जाता है कि आप इस समय तक टोल टैक्स वसूल कर सकते हैं, लेकिन वो निर्धारित समय सीमा कभी पूर्ण नहीं होती। उनका तीसरा बड़ा मुद्दा था कि इस बार कंपनियों से ज़्यादा टैक्स आम इंसान ने भरा है, तो सरकार ने क्या आम नागरिक को टैक्स भरने की मशीन समझ रखा है। इसके बाद उन्होंने एयर टिकट्स पर महंगे एयर टिकट्स का मुद्दा उठाया कि जब आम इंसान इतना महंगा एयर टिकट खरीदता है और अगर वो अपनी किसी परेशानी के कारण उसे कैंसिल करता है तो उसका पूरा का पूरा पैसा एयरलाइंस के पास जाता है, यानी कि हमें पेबैक कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब वही टिकट, वही यात्रा एयरलाइंस की तरफ से कैंसिल होती है या डिले होती है तो आम नागरिक को उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। अगला उनका मुद्दा है खाने में मिलावट, जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी सांसद ने संसद में उठाया होगा, जबकि आज देश में खाने में इतनी मिलावट बढ़ चुकी है कि आप यूँ समझ लीजिए कि आप सीधे सीधे जहर अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। उनके अनुसार आपको दूध में, पनीर में, मावे की मिठाई में सीधे सीधे कास्टिक डालकर आपके शरीर में पहुंचाया जा रहा है। फलों पर, सब्जियों पर केमिकल्स जो इतने छिड़के जा रहे हैं, उनके माध्यम से जहर हमारे पेट में जा रहा है। उस पर भी सरकार इस संबंध में कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा, पहली बार जो किसी सांसद ने उठाया है जिसकी वजह से वो इतना ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, वो है राइट टू रिकॉल का मुद्दा। अब ये राइट टू रिकॉल क्या होता है उसके बारे में हम करेंगे अगले वीडियो में बातचीत। जुड़े रहिएगा।